पहले हमारे गौरव जी, जिनका अथक प्रयास जो आप सबको, सभी युवा को एक साथ रखने के लिए इस सैटरडे हमको लगता है प्रत्येक सैटरडे को एक प्रोग्राम होता है। और हमारे नितेश जी जो हमको यहाँ आमंत्रित किए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और उससे भी बड़ा शुक्रिया इस गायत्री परिवार का, युवा प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर का, जिसके सहयोग से आज मैं यहाँ पे हूँ। एक बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ पाने की इच्छा है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम बढ़े और हमारे साथ साथ जितने भी हमारे युवा हैं, और युवा में आप खास करके जान लीजिए कि भारत विश्व का प्रथम देश अभी बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा युवा है। और युवा का मतलब क्या? राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब कि हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व विकास, हमारी संस्कृति जो आज हाशिए पे जा रही है, उसका निरंतर उस डाउनफॉल पे जा रही है, उसको रोकने के लिए हमारे युवा को आगे आना होगा। लेकिन उससे पहले हम एक बात और बता दें कि दोस्तों, ठीक 14 वर्ष में मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया। मैट्रिक एग्जाम देने के बाद मैं कोलकाता गया, वहां पढ़ाई किया। 2003 में मेरी एज 16 साल थी। 2003 में मैं संस्था खोला और खोल करके मैं वहां से यहाँ से चला गया बाहर। मैं मुंबई में काम किया, कोलकाता में काम किया, इसलिए क्योंकि मैं जो बच्चे को ज्ञान देने जा रहा हूं, वह ज्ञान उससे पहले मेरे को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम बच्चे को डेवलप कैसे करें, बच्चे का विकास हमारा कैसे हो। तो एक सबसे बड़ा मंत्र है, उस मंत्र को हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने जीवन में जरूर पालन करें। जैसा हमारे ओपी शर्मा सर बताए हैं, बहुत अच्छा लगा उनको सुन करके। पता ही नहीं कैसे टाइम बीत गया और संजोग से हमको 4 बजे कहीं और जाना था, लेकिन उनको सुनने की और इच्छा हो रही थी। क्यों इच्छा हो रही थी? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र, हम सभी चाह रहे हैं, जितने भी सर अभी बताए हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो युवा के लिए काम कर रही है, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही है और हमारे युवा का व्यक्तित्व विकास के लिए काम कर रही है। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, सभी मेरे भाई को एक बात और जान लीजिए कि भारत का विकास और विनाश दोनों युवा के हाथ में। हमारा विनाश तभी हुआ है जब हमारे भारत में एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था। आज हमारा भारत विकास इसलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं हमारा भारत आज एक है, एक यूनिटी में बंधा हुआ है। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद, इतना बड़ा देश होने के बाद भी आज हमारा देश निरंतर विकासशील है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यूनिटी। तो यूनिटी से जो मंत्र मैं बता रहा हूं, उस मंत्र को एकदम ध्यान से सुनिए। पहला जो मेरे मन का बात सर बताए हैं, एक है मैनेजमेंट और दूसरा है दोस्तों टाइम। टाइम और मैनेजमेंट दोनों को अगर हम मिला दें तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और मेरे जीवन का सफलता का सबसे बड़ा राज यही है, टाइम एंड मैनेजमेंट। अगर आप टाइम पे काम करते हैं, आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो आपको अधिकारी बनने से या आपका जो लक्ष्य है या आपका जो गोल है, वह गोल को प्राप्त करने से दुनिया का कोई पावर नहीं रोक सकता है। हमारे आत्मा, हमारे परमात्मा जो है ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन किनको? जो सतत निरंतर कर्म कर रहे हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा विकास तो बिल्कुल नहीं होगा। और टाइम और मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं। MIT कॉलेज के स्किल इंडिया के भी हेड हैं, बिहार के IT विभाग के स्किल इंडिया के भी हम मैनेजर बने अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, नेस्कॉम सर्टिफाइड ट्रेनर एंड NSTC ट्रेनर में मेरा नाम आएगा आपको, अनिश कुमार का। तो MIT में भी मैं दिया था टाइम मैनेजमेंट पे। तो प्रिंसिपल साहब बोले थे, वाह 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 अनिश, क्या आपने बताया बच्चों को। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम नहाने में कितना टाइम बर्बाद करते हैं, हम खाना खाने में कितना टाइम बर्बाद करते हैं, हम कपड़ा पहनने में कितना टाइम बर्बाद करते हैं, हम घूमने में कितना टाइम बर्बाद करते हैं, हम सब्जी लेने में कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम राशन लेने में कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम अगर ट्यूशन जा रहे हैं तो कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और हम जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या पूरी तैयारी के साथ पढ़ने बैठते हैं? आज आप घर पे जाएंगे
तो अपने टाइम का कैलकुलेशन प्लीज कीजिएगा और आपको खुद निकलेगा। हम जनरली लोगों को बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं भी अभी सर से कहा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है क्यों? क्योंकि मेरा टाइम मैनेज है। क्या आपका टाइम मैनेज है? इस बात पर आज घर पर विशेष सोचिएगा। और जो लोग टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मेरा क्या कहेंगे उसको, निवेदन है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल डियर, एक रूटीन तो होना चाहिए आपका। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र ये भी है कि आपके जीवन का रूटीन होना चाहिए। और रूटीन अगर आपने बना भी लिया, अरे दोस्त का शादी है तो थोड़ा चलो ना, अरे दोस्त में कोई ना टावर पे को सामान लेना प्लीज चलो ना, अरे दोस्त 2 मिनट में आते को समोसा खा के। आपका रूटीन का ऐसी की तैसी कर दिया आपका फ्रेंड, आपका दोस्त। वैसे दोस्त से आज के दिन, आज के बाद अगर आप हमको थोड़ा भी मानते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वैसे दोस्त से सावधान हो जाइए, जो आपके पढ़ाई में, आपके विकास में बाधा बने, आपको मूवी दिखाने ले जाए, आपको सिगरेट पिलाने ले जाए, आपको चाय पिलाने ले जाए। उसमें जो हमारा समय बर्बाद होता है वही कारण होता है कि कुछ बच्चे आपको कहते होंगे कि सर हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा जॉब नहीं हो रहा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं। और बहुत आप ये भी सुने होंगे कि फर्स्ट बार अटेम्प्ट किए और फर्स्ट बार में उनका सिलेक्शन हो गया। जरूर आप लोग सुनते होइएगा। तो रूटीन जो बनाएंगे हम, सर होली रहे, दिवाली रहे, ईद रहे, छठ रहे, कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे हमारा टाइम नहीं रुकता है, हमारा फेस्टिवल नहीं रुकता है, उसी तरह से मेरा रूटीन टूटना नहीं चाहिए। और उस रूटीन पर अगर आप चलेंगे, और हमको आज इतना मेरा मन प्रसन्न है कि मैं बार बार कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में आने का और आप लोगों के साथ रूबरू होने का। और एक और खास बात कि हम चाहेंगे कि यहाँ जो भी जितने युवा बैठे हुए हैं, सभी युवा अगर 2-2 फ्रेंड को सप्ताह में 2 घंटा यहाँ देना है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में युवा यहाँ से जुड़े। एक जगह, एक मंच पे बैठने से क्या होगा, उनका सच में व्यक्तित्व विकास होगा, उनको बोलने का तरीका पता चलेगा, उनको बैठने का तरीका पता चलेगा, उनको किसी से बात कैसे करना है, अपनी ज्ञान को कैसे बढ़ाना है। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि हमको सब आता है, हम हिस्ट्री पढ़ लिए, सिविक्स पढ़ लिए, ज्योग्राफी पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, इंग्लिश में लिए, कोई इशू नहीं है, सारा सेट बनाते हैं, अच्छा नंबर आता है। लेकिन जब आप ग्रुप में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और आज से इस संस्था से तो हम जुड़ ही गए और इस संस्था के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं सर। बहुत कुछ हम प्लान किए हैं कि अधिक से अधिक जो भी मेरा संस्था का छात्र हैं उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि 2 घंटे यहाँ पे आए और 2 घंटे यहाँ बैठे, एक दूसरे से बात करें। और हमारे गौरव सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी कभी ग्रुप डिस्कशन करवाया जाए। जैसे हमको पता चला है कि एक्टिविटी भी होता है यहाँ, क्विज भी होता है यहाँ, बहुत सारा एक्टिविटी होता है, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन भी हो, थोड़ा बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो, और उसमें भी हम आएंगे तो और आपको विशेष बताएंगे। और थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए बहुत सारी बातें था करना आपसे, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि टाइम मैनेज है और हमको कहीं और कम टाइम दे चुके हैं। आज अभी छाता चौक पे हमको जाना है, वहाँ भी सीनियर सिटीजन को लोग के बीच में हमको संबोधन करना है। मेरा सौभाग्य है कि आज सीनियर सिटीजन लोग वहाँ बैठे हुए हैं और एक युवा के रूप में हम वहाँ जाके उनको संबोधन करेंगे। तो चलते चलते ध्यान रखना है कि जो रूटीन आप बनाएंगे आज या जो नहीं बनाए हैं, सर प्लीज सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि टाइम और मैनेजमेंट जीवन का सबसे मूल आधार है। टाइम और मैनेजमेंट दोनों को आपने मैनेज कर लिया, आज आप लिखित ले लीजिए, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त करने से कोई नहीं रोकेगा। फिर आप कहेंगे कि हाँ नहीं सर कहीं बताए थे, बहुत सारे लोग आते हैं एक पर एक बातें करते हैं और हम लोग उनको सुनते हैं क्योंकि उन्होंने वैसा एक्टिव किया। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ज्यादा विशेष मैं नहीं बताऊंगा। तो हम लोग कहते हैं कि अरे वो तो आपने कुछ किया नहीं, हमको आया प्रवचन देने। सबसे पहला मेरे दिमाग में कोई बोलेगा ना पढ़ता क्या नहीं है, ए अपने देखते बुआते रहता है, हमको बोलता पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं। तो मैं एक सफल इंसान हूँ
क्योंकि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, आप पूछ लीजिएगा मेरे किसी बच्चे से, कल क्या ट्यूशन में पढ़ा है जी, जरा दिखाओ तो हमको। सर आपको नहीं आता होगा, आप तो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। अब अच्छा तुम दिखाओ ना, मैथ लाया। चलो ठीक है, तुम बताओ परम्यूटेशन कम्बिनेशन का कैसे सवाल बनेगा। कोई बच्चा इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ता है, अरे दिखाओ तेरे सर क्या पढ़ाए हैं, सर का कॉपी देखे, चेक किए, बताओ ये क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर अभी पढ़े नहीं है सर, सॉरी सर। फिजिक्स के ट्यूशन पढ़ते हैं, तो हम बच्चे को चेक करते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो फुल प्रिपरेशन के साथ आते हैं कि सर कहीं हमको बेइज्जत न कर दे क्लास में। इससे क्या होता है कि बच्चे का विकास होता है और बच्चे हमको बहुत प्यार करते हैं। हम डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं और सही रास्ता दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि अपने जीवन में आज के बाद परिवार को तो बिल्कुल नहीं छोड़िए, फैमिली को भी नहीं छोड़ना है, घर समाज को भी नहीं छोड़ना है, यहाँ भी नहीं छोड़ना है। तो आप ऐसा रूटीन बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपके रूटीन में सब कुछ आ जाए। अब ये नहीं कि मान लीजिए हमको अचानक कुछ टाइम को ना गैप अप करना पड़ता है। जैसे कुछ टाइम को हमने गैप अप किया तो कभी एक्स्ट्रा टाइम आ गया, कभी कहीं सडनली जाना पड़ गया। सर्कमस्टांसेस कम्स ऑटोमेटिकली इन आवर लाइफ। परिस्थिति कभी भी किसी समय आ जाती है, तो उस समय जो मैंने 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा समय दिया, उसको मेंटेन करने के लिए भी मेरे पास टाइम होना चाहिए। अगर वो टाइम मेरे पास नहीं रहा तो फिर मेरा रूटीन सफल नहीं बना। तो रूटीन को अगर सफल बनाना है तो प्लीज आप लोग अपने टाइम को और अपने मैनेजमेंट को, आपका जो आप कोई इसमें हम देख रहे हैं छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कोई 6 में होंगे, कोई 8 में होंगे, कोई 10 में होंगे, कोई ग्रेजुएट में होंगे, तो उन सबसे नम्र निवेदन है कि सभी लोग टाइम को प्लीज मैनेज कीजिए। और मेरा एज बहुत कम है, ये देख के घबराइए नहीं। मोर देन सर 50,000 स्टूडेंट को मैंने विगत 19 सालों में पढ़ाया है। 50,000, मोर देन 50,000। आज मेरा स्टूडेंट हर पोजीशन पे है, हर जगह पे, दे ऑल आर सक्सेस। ये मैं नहीं कहता सर, ये मेरा डेटा कहता है। कैसे सक्सेस है? क्योंकि व्यक्ति कंप्यूटर के साथ साथ उनको मैं टाइम और मैनेजमेंट दोनों सिखाता हूँ, और यही जीवन का सर मूल मंत्र है। इसी के साथ हम सर विदा लेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और हमको कहीं हम कहीं टाइम दे चुके हैं। पहले अगर हमको पता रहता कि इस तरह का प्रोग्राम है तो हम और टाइमली करके आते हैं, लेकिन हम एक बार फिर आएंगे सर, बहुत जल्द आएंगे आप लोगों के बीच में, और भी बहुत सारी बातें करनी है। तो नेक्स्ट टाइम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।